Hey guys, this is your friend Light. यार एट दिस पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ हो नहीं रहा। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। मेरी मॉक्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं, ना मुझसे पढ़ाई हो रही है, ना मुझसे रिविजन हो रहा है, ना डेट्स भी करीब आ रहे हैं जेई के। मुझे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। मैं एनालाइज तो कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब डेट्स करीब आ गए, कितने 2-3 दिनों में तो, कितने 17 तारीख है आज की, 2-3 दिनों में तो, 4 दिनों में तो पेपर शुरू हो जाएंगे जेई के, और उसके बाद से तो पढ़ना होने वाला है नहीं। और आज की 17th है, और मैं बताऊँ तो मैंने आज भी एक मॉक दिया था, लेकिन उसमें इतने गंदे मार्क्स आए ना, क्या बताऊँ। आज तक मेरे इतने गंदे मार्क्स आए नहीं है, आज पता नहीं कैसे हो गया। मैंने 23rd की इवनिंग शिफ्ट दी थी शायद, याद नहीं आ रहा। मैं उसको गिन भी नहीं रहा क्या हुआ था, मैं आपको दिखाने नहीं भी नहीं वाला क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। क्या हुआ था, मैं जब टेस्ट देने बैठा था तब ना घर पे मेहमान आ गए थे अचानक से, तो मुझे वो टेस्ट रोकना पड़ा था और बीच में एक ब्रेक पड़ गया था। और फिर मैं फिर से टेस्ट करने देने बैठा बीच में से, तो मुझे लगता है उसके वजह से जो लिंक थी वो टूट गई, उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए। अब मार्क्स 40-45 मार्क्स कम आ गए एवरेज से मेरे। पर अब ठीक है, वो मार्क्स वही तो, इसलिए आज थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था मैं वो मार्क्स देख के। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कि यार कुछ हो जाए मुझे समझ नहीं आ रहा, ड्रॉप ईयर वॉज अ गुड डिसीजन और नॉट, आई डोंट नो, है ना। अब समझ नहीं आ रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए। पिछले साल जो 12th में ना उनका तो भी ठीक है कि एटलीस्ट वो ड्रॉप तो ले सकता है ना। मैं तो एक और साल का ड्रॉप नहीं लेने वाला है ना, कुछ नहीं होने वाला एक और साल में। एक साल पता नहीं, अब ये वाला ड्रॉप मेरा बर्बाद हो गया है, क्या हो गया आई डोंट नो। ड्रॉप लेने के बाद तो थोड़ा ठीक होना चाहिए था, लेकिन अब बेटर तो हूँ मैं ऑफकोर्स, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खुद को बेटर रहने के लिए उतना बेटर नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एट दिस पॉइंट लग रहा है कि जे होगा या नहीं होगा। अब सोच रहा हूँ कि अप्रैल पे ध्यान दूँ, पर फिर याद आता है कि यार अप्रैल में मार्क्स ज़्यादा लगते हैं उतने ही परसेंटाइल के लिए, 15-20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो वो तो टफ़ ही है। अब तब तक मैं अगर 15-20 मार्क्स का इंक्रीज़ कर भी लूँ तो उतनी परसेंट आने वाली जितनी अभी आएगी, तो वही आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऑफ कोर्स मैं दूसरे एग्ज़ाम्स भी ट्राई करने वाला हूँ, जैसे MST CET, और बिट सेट तो मैं दूंगा नहीं, MST CET हो गया, और WBJE वगैरह उसमें वो आता है ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यस वो भी अच्छा है। पर वही टॉप के रैंक्स, टॉप अंडर 100 लाने पड़ते हैं उसमें, तब 100 भी नहीं, 67 अंडर 67 लाने पड़ते तब जाके वो कॉलेज मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब तो यही है भाई, उसका क्या करूँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। आज मॉक दिया, बहुत ही गंदे मार्क्स आ गए, वाही याद मार्क्स आ गए, वो मैं दिखाना भी नहीं चाहता, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि चलो ठीक है, क्या ही होने वाला है। और अब 28 को पेपर है, और प्रिपरेशन एकदम ही बेकार चल रही है। मुझसे रिवीजन तक नहीं हो रहा। रिवीजन कैसे करूँ, इतनी भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही कि मैं रिवीजन कर लूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है लास्ट में, है ना। एंड आई एम ए ड्रॉपर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया और तब मेरी ये हालत है। ड्रॉप लेने के बाद मैं ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये भी मैं ये रिवीजन तो हो नहीं रहा। मुझे लगा लेक्चर से कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का वन शॉट तो नहीं कहूँगा, इससे रिवीजन ही कहूँगा, वो भी 20 मिनट देख पाया। आज मैंने एक मॉक भी दिया, उसके बाद 20 मिनट देखा, लेकिन वो मॉक भी कुछ खास नहीं है ना, और ना ही ये ज़्यादा कुछ कर पाया मैं। प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही वैसे, अगर मैं बैठना भी चाहूँ तो बैठ ही नहीं पा रहा ज़्यादा देर तक, है ना। यही 1-2 महीने पहले मैं 6 घंटे तो आराम से पढ़ लेता था, 1-2 महीने पहले, और 1-2 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे जैसे मेरी एग्ज़ाम करीब आ रही है, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी सब गिरते जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अब लग रहा है यार फर्स्ट अटेम्प्ट
फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो गया मेरा, सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट जो सेशन रहा है जनवरी का, आप उसमें क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, है ना। आई डोंट नो अब क्या करूँगा। वेल मेरे पास ये है, इसमें ये जो टिक मार्क्स लगे हैं कुछ नहीं है भाई, ये बस चैप्टर्स कंप्लीट किया मैंने, ऐसे रिवीजन के तो बस थोड़े से ही लगे देख दो जिनका रिवीजन हो गया है। आज मैंने एसी का भी रिवीजन किया, हाँ बस एसी का चैप्टर रिवाइज कर लिया, और ये थोड़ा सा देखा, नथिंग मच, कुछ नहीं हो रहा भाई मुझसे। अब लाइक कितने दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, और उसमें मैं करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 मॉक तो हो जाए, है ना। मतलब 22-23 तारीख के बाद तो पढ़ाई होने से रही मेरे हिसाब से, 22-23 तारीख के बाद तो यू नो पेपर वगैरह शुरू हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि ऐसा पेपर था वैसा पेपर था, उसमें पढ़ाई नहीं होती ज़्यादा। पिछले साल भी ऐसा ही होता है मेरे साथ, मतलब पिछले साल तो पहला दिन था लेकिन अप्रैल में ऐसे ही होता। और लाइक उसमें मैं चाहता हूँ 2-3 मॉक दे दूँ इतने दिनों में, और देखता हूँ मार्क्स कितने आते हैं, और जितने मार्क्स मेरे फाइनली आएंगे, जितना मेरे को लग रहा है कि एवरेज आएंगे, जैसे 120 130 वगैरह, तो मैं उतना ही समझ लूँगा, और एग्ज़ाम भी उसी हिसाब से देने जाऊँगा कि उसमें +10 +-10 हो सकते हैं, उसी हिसाब से पेपर देने जाऊँगा। अब देखते हैं क्या होता है। और अभी से रिविजन भी मतलब सोचता हूँ मैं रोज़ हो तो रहा है, लेकिन कल से देखता हूँ अच्छे से करूँगा। मैंने कितनी बार बोला होगा कि कल से अच्छे से करूँगा, कल से अच्छे से करूँगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। वेल देखते हैं। मैं अभी शायद कल परसों वीडियो बनाऊँगा कि कितना मेरा सिलेबस बचा है एंड ऑल दैट, मैं आपको बताऊँगा। ऐसा है, ओके। वेल क्विट तो पता नहीं मैं करूँगा, आई डोंट थिंक क्विटिंग इज़ द ऑप्शन। अब इतने दूर तक आ चुके हैं तो थोड़ा और एफर्ट मार ही लेते हैं ना। यहाँ आके छोड़ना इज़ नॉट, है ना, मर्दों वाला काम नहीं है वो, है ना। मर्द वाला काम करते हैं और करते रहते हैं मेहनत, है ना, जब तक कर सकते हो, जब तक कर सकते हैं, जब तक है जान, करते रहो, क्या कर सकते हैं। 4-5 महीने बाद तो फ्री ही होना है। अब वो खुशी से फ्री होना है या दुखी से, वो तो मार्क्स पर डिपेंड करेगा। और ओके देन, आप बताओ, मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो डालता हूँ कि मेरा कितना सिलेबस बचा है और कैसे मैं कवर वगैरह करने वाला हूँ। और ओके, ऑल द बेस्ट आपके लिए भी।